श्री गणेशाय नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री स्वामी हनुमते नमः। हे मेरे श्री राम के प्रिय भक्तों, अमृतमयी कथा के श्रवण करने वाले मेरे राम प्रिय भक्तों, यदि यह कथा जो है, यह सुंदर कथा, पवित्र कथा आपको पसंद लगे तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि राम भक्तों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे। अब आइए हे भक्तजन, हम लोग उस प्रसंग में चलते हैं जो कल मैंने कहा था कि जो है सबका विचार हुआ, भरत जी का विचार हुआ, सबका विचार हुआ कि भरत जी को राजगद्दी मिले, लेकिन भरत जी अपनी दारुण दीनता सबको कहते हैं। क्या कहते हैं हे भक्तजन, आइए प्रेम से सुनते हैं। कहते हैं कि सब नगर नारी जो है कहने लगे, जो है गुरु वशिष्ठ महाराज कहे, माताओं ने कहा कि हे भरत, तुमको राजगद्दी पकड़ लेना चाहिए, इसी में सबका कल्याण है। कहें भरत कमल कर जोर, धीर धुरंधर धीर धरी, बचन अमीय जन बोरी, देत उचित उत्तर सबही। करें कि भरत कमल कर जोरी, भरत जी ने अपने कमल रूपी दोनों करों को, हाथों को जोड़ करके, और जो धैर्य के पताका हैं, धर्म के पताका हैं, कारण कि धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को अमृत में डुबाकर ऐसी मीठी वाणी बोली, जो और बोल करके सबको उचित उत्तर देने लगे। कब देने लगे? जब लोगों ने कहा कि भरत जी, अब जो है अयोध्या अनाथ हो गई है, तुमको राजा बनना चाहिए, पिताजी ने तुमको राजगद्दी दिया है। तब भरत जी बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर बोलने लगे। क्या बोलते हैं हे भक्तजन, आगे सुना जाए। कनक मोहि अप उपदेशु दीन गुरनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबही का। कनक मोहि उपदेशु दीन गुरनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबही का। कनक हे गुरु महाराज, मुझे आपने बहुत अच्छा उपदेश दिया, और उसमें जो है प्रजा की और सचिव का जो है भी सम्मति है। और माँ तो उचित धैर्याय सुदीन्हा, अवश्य शीस धरि चाहूँ कीन्हा। और मेरी माताओं ने मुझे आज्ञा दी है कि हे भरत, तुम राजगद्दी को संभाल लो, मैं भी चाहता हूँ। कहते हैं भरत महाराज कि गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दे दिया, प्रजा मंत्री आदि सभी को की भी यही सम्मति है, और माता लोगों ने भी, मेरी तीनों माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है। मैं भी अवश्य इसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। लेकिन क्या कहे, अब तुम विनय मोरी सुन लेहू, अब तुम विनय मोरी सुन लेहू, अब मोहि अनुहरत सिखावन देहू, मोहि अनुहरत सिखावन देहू। भरत जी जो है हाथ जोड़कर विनती करके कहते हैं सभी लोगों को, क्या कहते हैं, अब तुम विनय मोरी सुन लेहू, अब मोहि अनुहरत सिखावन देहू। कह रहे हैं कि अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए, मैं क्या कहने जा रहा हूँ, और मेरी योग्यता के अनुसार मुझको शिक्षा दीजिए। क्या? उत्तरु देव क्षमबय अपराधो, अदुखित दोष गुण गनहि न साधो। कह रहे हैं कि मैं जो उत्तर देने जा रहा हूँ, इसका जो है आप लोग क्षमा करिएगा। जो मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। अच्छे सज्जन पुरुष जो है, जो दुखित जो है मनुष्य होता है, उसके जो है बुरे और भले का विचार नहीं करते। इसलिए मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसको आप लोग सस्नेह सुनिए।
क्या कहे भरत जी तो जो है धर्मशील थे, धर्म के पताका थे, धर्मज्ञानी थे। बहुत प्रेम से उन्होंने कहा। तो आइए तुलसीदास बाबा इस दोहा में बड़ा सुंदर कहा। क्या कहे, पितु सुरपुर सिय राम बन करन कहहो मोहि राजु, यही ते जानहु मोर हित कयापन बड़ काजु। कन के पितु सुरपुर सिय राम बनो करन कहु मोहि राजु, यही ते जानहु मोर हित कयापन बड़ काज। भरत जी ने जो है, भरत जी बहुत विचारवान थे। उन्होंने हाथ जोड़कर सब लोगों को कहा कि पिताजी स्वर्ग में हैं, पित सुरपुर सिया राम बन, और सिया राम जो है मेरे भाई राम और जानकी जी जो है जंगल में हैं। करन कहु मोहि राज, और हमको जो है आप लोग राज्य करने के लिए कह रहे हैं। कहें कि यही ते जानहु मोर हित, कि इसमें आप मेरा कल्याण समझ रहे हैं, जान रहे हैं, कल्याण समझ रहे हैं, या अपना बड़ा कोई कयापन बड़ काज, या अपना कोई आप बड़ा काम जो है होते देख रहे हैं। हमको तो यही लग रहा है। तब कहने हमको क्या करना चाहिए, हित हमार सिय पति सेवकाई, हित हमार सिय पति सेवकाई, सो हर लीन मातु कुटिलाई। धन्य हो भरत भुआल। कारण कि हमारा जो हित है, हमारा जो कर्तव्य है, वो श्री सीताराम जी के चरणों में सेवकाई करने के लिए था, लेकिन वह कुटिल बुद्धि मेरी माँ उसको भी हर लिया। कहने कि मेरा कल्याण तो श्री सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। तब मैं अनुमान देख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। करें मैंने अपने मन में अनुमान कर लिया। क्या कर लिया? देख लिया है कि दूसरे किसी का उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। मेरा क्या कल्याण है? तो श्री राम भैया की सेवा करना, उनका दास बनना ही मेरा, दास बनने ही में मेरा कल्याण निहित है। तो कहना कि शोक समाजो राजो कहि लेखें, अलखन राम सिय बिनु पद देखें, बादि बसन बिनु भूषण भारू, अब बादि बिरति बिनु ब्रह्म विचारू। कह रहे हैं कि शोक समाज राज कही लेखे। कह रहे हैं कि यह जो है शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है। इसका मूल्य क्या है? इस राज्य का मूल्य कुछ नहीं है, शून्य है। तो जैसे कपड़ों के बिना गहनों की क्या गिनती, और जो है व्यर्थ वैराग के बिना ब्रह्म विचार जो है व्यर्थ है। हाँ, इसलिए बिना सिया राम के यह राजगद्दी बेकार है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ? कारण कि जाम राम पय आय सुदेहु, एक ही आँख मोर मत येहु। एक ही आँख मोर मत येहु। एक ही आकांक्षा हमारे मन में है, मेरे हृदय में है कि जो आप लोग आज्ञा दें और मैं श्री सीताराम जी को, लक्ष्मण जी को देखूं जा कर के। यानी कि मोहि नृप करि भल आपन चाहो, असोई स्नेह जड़ता बस काहू। धन्य हो भरत महाराज। कहें कि आप लोग जो है मोह बस कह रहे हैं कि आप राजगद्दी संभाल लो, वह बिल्कुल बेकार है। और मेरा राजा बन जाओ, हमको आप कह रहे हैं, जबकि मेरे भैया श्री राम जंगल में गए हुए हैं और मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है। जब और मैं सबके अनर्थ का कारण मैं ही तो हूँ। भरत जी बहुत व्याकुल हो गए और बहुत व्याकुल हो रहे हैं। और क्या कहते हैं? कहने कि मोहि समान को पाप निवासो, यही लगे सिय राम बनवासु। धन्य हो भरत भाई। कह रहे हैं कि मोहि समान को पाप निवासु। कह रहे हैं कि मेरे समान पापों का घर कौन होगा?
पापों का बोझ कौन होगा मेरे समान, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी जंगल चले गए। कहने का मतलब यह है, भरत जी कितने विचारवान थे। आज कलयुग है, आज जो है कोई भाई ऐसा सोच ले समझ ले तो बहुत भाग्यशाली होगा, लेकिन बहुत कम ही देखा जाएगा। जो संपत्ति मिले तो चाहेगा हम दूसरे भाई का भी सब कुछ ले लें, लेकिन भरत जी में ऐसा नहीं था, धर्म के पताका थे। इसलिए हम लोगों को जो है बहुत विचारवान होकर के इस संसार में रहना चाहिए, छोटे बड़े का विचार करना चाहिए। यही रीति है, यही सनातन धर्म है और इसी में मंगल है, इसी में सुख है। तो करें कि राय राम कहूँ कानन दीन्हा, कहें कि राजा दशरथ ने रामचंद्र जी को जंगल दे दिया और बिछुरत गमनु अमरपुर कीन्हा, और उनके बिछुड़ते ही जब राम जी जंगल चले गए तो अपने स्वर को सिधार गए। क्यों सिधार गए? तो उनके वियोग में सिधार गए। जैसा हम जो है इन लोगों का कहना है, तो और फिर भी हमको राजगद्दी प्रदान कर रहे हैं और करें कि मैं सठ सब अनरथ करहे तो, अब बैठ बात सब सुनऊं सचे तू। मैं सठ सब अनरथ करहे तो, बैठ बात सब सुनऊं सचे तू। कहना कि मैं दुष्ट सब अनर्थों का कारण हूँ। मेरे कारण ही जो है भैया राम वनवास गए और पिताजी को जो है मृत्यु प्राप्त हुई, वो जो है स्वर्ग को सिधार गए। मेरी माता की कुटिलता के कारण जिसके गर्भ से मैं उत्पन्न हुआ, वह सब कुछ मैं ही तो हूँ। और क्या कहते हैं, बिन रघुबीर बिलो की आवासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। धन्य हो भरत भाई। कह रहे हैं कि और मैं दुष्ट सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सबकी बातें सुन रहा हूँ। और श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर ये प्राण अब भी बचे हुए हैं। जो है यह पराकाष्ठा है, यह जो है व्यर्थ प्राण मेरा है। तो कह रहे हैं कि क्या, तो हम जो है फिर कह रहे हैं कि भरत जी जो है बड़े दयालु थे, बड़े विचारवान थे। तो आगे जो है तुलसीदास बाबा इस दोहा के माध्यम से भरत की बड़ाई हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? हे भक्तजनों, आइए प्रेम से सुनते हैं। कह रहे हैं कि आपन दारुण दीनता, सबहि कहूँ सिरुनाई, देखे बिन रघुनाथ पद, जिय के जरनी न जाए। धन्य हो भरत। कह रहे हैं कि सबको सिर झुकाकर मैं जो है दारुण दीनता कहता हूँ। आपन दारुण दीनता, सबहु कहूँ सिर नाई। अपने सिर को नवाकर अपने कष्ट को, अपने दारुण विपत्ति को कहता हूँ। क्या कहता हूँ? देखे बिनु रघुनाथ पद, जिए कै जरनी न जाए। कर बिना रघुनाथ के चरण कमलों को देखकर यह मेरा हृदय नहीं मानता, विरहाग्नि मुझे जो है परेशान किए हुई है। कारण कि श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन नहीं जाएगी, अर्थात मैं घोर विपत्ति में हूँ। देखिए इस प्रकार भातृ प्रेम और विचारवान भरत जी थे, महाज्ञानी थे, धर्म धुरीन थे, धर्म के पताका थे। अब कह रहे हैं कि मातु सचिव गुरु पुर नर नारी, असकल स्नेह बिकल भय भारी। जब भरत जी ने इस तरह का भातृ प्रेम का वर्णन किया, मीठी वाणी में कहा, तो सारे नगर निवासी मुनि महाराज और माता लोग व्याकुल हो गईं। उनकी दीनता को, रसमयी प्रेम वाणी को। धन्य हो भरत, कैसे तुम कितना विचारवान हो। कहते हैं, क्या कहते हैं? भरत ही कहीं
सराही सराही राम प्रेम मूरति तनुआही। कह रहे हैं कि सब ने भरत की सराहना करने लगे, सब लोग जय हो भरत उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। और उन्होंने लगा कि यह भरत का शरीर स्वयं राम का ही शरीर है, दूसरा राम है। इस तरह से नगर निवासी भरत जी की छवि को देखने लगे, आनंद मग्न हो गए। उस शोक मुद्रा में डूबते हुए भी भरत जी के वचनों को सुनकर सारे अयोध्यावासी आनंद मग्न हो गए, जैसे उनको श्री राम मिल गए हों। धन्य हो भरत, आपके समान कोई नहीं होगा मेरे मालिक। अब कहें कि अवश्य चलिए बनु राम जहाँ, भरत मंत्र भल कीन, शोक सिंधु बूढ़त सबही, तुम अवलंबन दीन। सियावर रामचंद्र की जय। सभी लोगों ने हर्ष से कहने लगे, सारे नगर निवासी माताएं, गुरुजी सब प्रेम से पुलकित हो गए और कहने लगे कि हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए वन राम जहाँ, जहाँ श्री राम जी गए हैं उस जंगल को चलिए। और भरत मंत्र भल कीन, हे भरत तुमने जो है बहुत अच्छी सलाह दी है। कैसी सलाह दी है? शोक सिंधु बूढ़त सबही, कारण कि शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को हे भरत जो है आपने बहुत सहारा दे दिया। इस प्रकार सारे अयोध्या नगर निवासी भरत की वचनों को सुनकर साधु साधु कहने लगे, उनकी प्रशंसा करने लगे। हे भक्तजनों, मेरा कहना यही है कि प्रभु में भक्ति करिए, उनकी भक्ति से हम लोगों का जीवन मंगल होगा और सुखमय होगा। इस प्रकार से जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय सीताराम, जय जय सीताराम। बस आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। पुनः मैं जो है अयोध्या कांड में पुनः प्रवेश करूँगा और भगवान के चरित्र का वर्णन करूँगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।